हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल की नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक होने वाला है वेट गेनिंग को लेके बिगिनर्स में। तो भाई पहले मैं अपनी जर्नी बता देता हूँ। मैं 16 साल का था जब मैं जिम गया था, और जिस बंदे ने मेरी वीडियो पे भी कमेंट किया है डाइट के लिए, वो 17 साल का है, उसका वेट है 47 kg। तो वो मुझसे ये पूछ रहा है कि कौन सा मास गेनर लूँ कौन सा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूँ, कोई भी मास गेनर बिगिनर्स के लिए बना ही नहीं होता। उसको हमेशा प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो सप्लीमेंट्स बेचने वाले होते हैं वो अपनी सेल करने के लिए, अपनी सेल करने के लिए, अपना ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए बिगिनर्स को मास गेनर की लालच देते हैं। या कुछ जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मास गेनर लेना चाहिए, मास गेनर बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा कैलोरीज मिलती है, ज़्यादा ये ज़्यादा वो। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, भाई गलत लीड मत करो। थोड़े पैसे के लिए किसी बिगिनर के लीवर पे या किडनी पे डैमेज मत करो। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई भी मास गेनर नहीं लेना है। लेना है तो प्रोटीन, वो भी कब, जब 4-5 महीने आप रेगुलर जिम कर लोगे, अच्छी डाइट खा लोगे, अच्छा घर का खाना खाओगे, आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी ज़्यादा खाना खाने की। तो भाई मैं था 16 साल का जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। आप देख सकते हो पिक्चर्स में कैसी मेरी बॉडी थी, कैसा मैं पतला दुबला सा था। उस टाइम पे मैं घर पे ही नॉर्मल पुशअप वगैरह करता था। लोगों की सोच छोटी थी, बोलते थे कि 16 साल की उम्र में जिम नहीं जाना चाहिए, हाइट रुक जाएगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ, जब मैं जिम जाना शुरू कर चुका था उसके बाद मेरी 2 से 3 इंच हाइट बढ़ चुकी थी। पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। देख सकते हो आप, कहाँ मैं 16 साल का हूँ, कहाँ मैं अब 24 साल का हूँ। तो मेरी कैसी पर्सनैलिटी हो चुकी है दिख ही रही हो आपको, दिख रहा है ना सामने से। तो भाई मैं डाइट बता देना चाहता हूँ पूरे दिन की। पहले मैं क्या यूज़ करता था, पहले मुझे कुछ नॉलेज तो थी नहीं जब मैं 16 साल का था। ट्रेनर्स भी इतने कुछ खास होते नहीं अपने इंडियन जिम में जो हमें डाइट की अच्छी नॉलेज दें या सही तरीके से बताए क्या खाना है क्या नहीं। तो जब मैं पहली बार जिम गया था तो मैंने भी ट्रेनर से सेम क्वेश्चन किया था जो आज मेरे को इस बंदे ने किया है। तो मैं इसको एज अ अपने लेवल पे देख रहा हूँ। तो कि जैसे मैं 16 साल का था, मैं जिम गया था, मेरे को भी सेम ऐसे ही नॉलेज चाहिए थी कि क्या खाना है, शरीर का वेट बढ़ाना है, गेनर तो मैं उस टाइम लेने की सोचता भी नहीं था। घर का बजट इतना अच्छा नहीं था, फाइनेंशियली हम लोग बहुत ज़्यादा लो लेवल पे थे। लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा खास बड़े नहीं हुए हैं, अभी भी हम मिडिल क्लास में ही हैं। थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ मैं जिससे मैं थोड़ा अमीर बन सकूँ। तो भाई मेरा कभी भी ये मानना नहीं था कि मुझे कुछ गेनर लेना है। हाँ, ट्रेनर ने मुझे फोर्स किया था गेनर लेने के लिए, मास गेनर के लिए, प्रोटीन के लिए। तब एक चीज़ चलती थी कि डब्बा ले ले भाई, बाल्टी ले ले, डब्बा ले ले। और मैं ये सोचता था घर पे जो बाल्टी रखी है वो लेनी है, या कोई कहीं से कोई और डब्बा लेना है। तो धीरे धीरे जैसे मुझे पता लगा, डब्बा बोलते थे भाई प्रोटीन को, जिसमें माल्टा डेक्स्ट्रिन और डेक्सोना वगैरह मिला के लोग बेचते थे। बाल्टी बोलते थे लोग गेनर को, जो जिसमें जिंदा डेक्सोना मिलाते थे भाई लोग, जिंदा डेक्सोना इतनी डेक्सोना का पाउडर मिला के लड़कों को देते थे, फूल जाते थे, छोड़ने के बाद किडनी खराब, लिवर खराब, इवन डेथ तक हो जाती थी लोगों की, और किसी को पता भी नहीं लगता था कि ये कैसे हो रहा है। तो पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, वेट गेनिंग की डाइट। मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं, सिर्फ मैं कवर कर देता हूँ। वेट गेनिंग की डाइट बिगिनर्स के लिए, जैसे ये लड़का है जिसने मेरी वीडियो पे कमेंट किया, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये 17 साल का है, 47 kg इसका बॉडी वेट है। तो इसके लिए गेनिंग की डाइट बता देता हूँ भाई। सबसे पहले अगर आप सुबह को जिम जाते हो, सुबह को जिम जाने से आधा घंटा पहले आपको 2 केले खाने हैं। 2 केले नहीं है, थोड़ा सा दलिया खा लो, दलिया नहीं है 2 ब्रेड खा लो, ब्रेड भी नहीं है तो भाई रहने दो जिम जाने को, फिर मत जाओ तुम, कुछ तो खाना पड़ेगा। देखो, खाली पेट वर्कआउट मत करो। इवनिंग में जा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, बिगिनर्स के लिए जो इवनिंग में जिम जाता है, गेनिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल हमने पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाया हुआ होता है, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी रहती है। और जो सुबह को जिम जाते हैं मेरी तरह, उनकी बॉडी में कभी एनर्जी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ओवरनाइट हम सोते हैं, हमारी बॉडी जो है चीज़ों को डाइजेस्ट कर चुकी होती है, तो कुछ ना कुछ खा के हमें जिम जाना पड़ता है। तो भाई सबसे पहले तो कुछ खा के जाओ, 2 केले, थोड़ा सा दलिया, वो भी नहीं है तो थोड़े से चावल खा लो, वो भी नहीं 2 ब्रेड खा लो। ब्रेड कौन से, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, कुछ भी खा सकते हो, आपको तो गेनिंग करनी है भाई। दूसरी बात, ड्यूरिंग वर्कआउट किसी भी फेक सप्लीमेंट के बारे में मत जाना। ड्यूरिंग वर्कआउट आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नींबू पानी पी सकते हो, इलेक्ट्रोल पाउडर ले सकते हो, नॉर्मल ग्लूकोन डी ले सकते हो। जब मैंने शुरू में जिम गया था, गर्मी ज़्यादा लगती थी तो मैं ग्लूकोन डी का पाउडर ही गोल के पीता था भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शुरू के 2 से 3 साल मैंने बहुत ज़्यादा वेस्ट किए हैं, बिना नॉलेज के उल्टा सीधा खाना खाया है, जो पता लगता गया खाता गया। फिर ड्यूरिंग वर्कआउट आपको लेना है, या तो BCAA के चक्कर में मत पड़ना भाई, बहुत बड़ा स्कैम है। तो BCAA नहीं लेना है, इलेक्ट्रोल लो, ग्लूकोन डी लो, या फिर आप नींबू पानी लो, या नॉर्मल पानी भी पी सकते हो ड्यूरिंग वर्कआउट। आपको इतना ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट अभी नहीं करोगे एज अ बिगिनर, मुझे पता है।
उसके बाद घर पे आने के बाद क्या खाना है, तो भाई घर पे आने के बाद सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, बेस्ट से भी बेस्ट, 2 खजूर लो, ड्राई ले सकते हो या जो गीले गीले से चुपके चुपके से आते वो ले सकते हो, उनके बीज निकालो। 3 केले लो, 200 ml मिल्क, थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच चीनी, 2 चीकू लो, ये सब घोल के शेक करके ये पीना है वर्कआउट के बाद। उसके बाद वर्कआउट के 2 घंटे बाद आपको स्नैक टाइम लेना है। स्नैक टाइम में आपका एक केला हो गया या एक कोई भी फ्रूट हो गया, वो ले लिया आपने। घर पे थोड़ा बहुत खाने को पड़ा है तो थोड़ी उसके साथ दही ले ली, या अगर फ्रूट वगैरह आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो घर पे आप रोटी खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, 10 रुपये का सोयाबीन का पैकेट आता है वो ले सकते हो स्नैक टाइम पे। फिर बारी आती है हमारी लंच टाइम की, जो अप्रोक्सीमेटली फिर से 2 से 3 घंटे के बाद होगा। लंच में आपको क्या लेना है, जितना भी आपके घर पे जो भी बना है, जो भी सब्जी है, जो भी खाना है वो खा लो। नखरे मत करो कि यही चाहिए वो चाहिए। आपको कोशिश ये करनी है, आप अगर 4 रोटी एक साथ खाते हो, 4 नहीं खानी है, 2 खाओ। 2 रोटी के साथ थोड़े से चावल ले लो, थोड़ी सी सलाद ले लो, जो भी सब्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। फाइबर जितना गुड अमाउंट में आप लोगे उतना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा। बॉडी में जितनी भी चीज़ें जा रही हैं उनको जल्दी से ज़्यादा बेटर अब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी सी दही ले सकते हो उसके साथ। अब गर्मियों का सीज़न है तो रायता वगैरह आप पी सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। और उसके आधे घंटे बाद थोड़ा सा आपको वो वाटरमेलन लेना है, थोड़ा सा 100 से 200 ग्राम वाटरमेलन ले लो। वाटरमेलन नहीं है तो कोई भी सीजनल फ्रूट जैसे मैंगो हो गया, थोड़ा स्वीट सा फूड जैसे मीठा खाने का मन होता है तो वो ले सकते हो। मिठाई वगैरह भी आप खा सकते हो, गेनिंग करनी है। उसके बाद बारी आती है हमारी इवनिंग स्नैक की, जो अप्रोक्सीमेटली फिर से 2 से 3 घंटे बाद होने वाला है। स्नैक टाइम में आपको क्या लेना, अगर आप वेजिटेरियन हो तो 10 रुपये वाले सोयाबीन का पैकेट, साथ में एक केला यानी बनाना, और थोड़ा बहुत आप दलिया ले सकते हो, थोड़ा बहुत, ठीक है, अपने वेट के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि 47 kg वेट है आपका तो धड़ाधड़ खाए जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेना। या लाइक आधी कटोरी दलिया हो गया, 2 केले हो गए या 1 केला हो गया ऐसे, और 10 रुपये का सोयाबीन का पैकेट बॉइल्ड करके या सब्जी बना के कैसे भी ले सकते हो। और अब अगर आप एगिटेरियन हो, एग्स वगैरह खा लेते हो, नॉनवेज नहीं खाते हो, 2 होल एग्स पूरे दिन में लेने हैं, 2 होल एग्स और 2 एग वाइट्स, बस इतना ही। ज़्यादा अमाउंट आपको कंज्यूम नहीं करना है। बात आ जाती है फिर डिनर की। डिनर में भाई पनीर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, वरना सोयाबीन की सब्जी बनवा सकते हो। पनीर से बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है। जो बंदे गेनिंग करना चाहते हैं, वेट गेन करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, रात को खाने में वो थोड़ा सा पनीर लेंगे, यानी पनीर की सब्जी बनवा लो या फ्राई करवा लो, कैसे भी करवा लो पनीर को। 2 से 3 रोटी खानी है। दही रात को नहीं लेनी है। 1 खीरा, 1 टमाटर ये ले सकते हो। सोने से पहले 1 गिलास दूध पी के सोना है आपको, जिस भी टाइम सोते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप डिनर कर रहे हो 8 बजे, 10 से 11 बजे सोते हो तो 1 गिलास दूध पी के सोना है। अब उसमें आप मीठा डालो या ना डालो, गर्म पीना है ठंडा पीना है वो आपके ऊपर है। दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम है, दोनों सेम टाइम पे डाइजेस्ट होंगे। बिगिनर्स के डाइट चार्ट मैंने बता दिया। अब बिगिनर्स गलती क्या करते हैं वो बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट मेरा यही है, बिगिनर्स गलती ये करते हैं, एक टाइम पे बहुत बहुत सारा खाना खा लेते हैं। बाई चांस कोई बिगिनर है, वो शुरू में जिम गया, जिम से आने के बाद धड़ाधड़ कुछ ना कुछ खाया जा रहा है, अंडे भी ले रहा है, बनाना शेक भी खा रहा है, और बनाना शेक भी पी रहा है मतलब, और उसके साथ 2-3 फ्रूट भी खा ले रहा है। उसके बाद दोपहर तक उसको भूख ही नहीं लग रही है, तो इतना जो टाइम वेस्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 8 बजे सुबह ब्रेकफास्ट किया, इतना सारा खा लिया, 1 से 2 बजे आपको भूख लग रही है, उस बीच में बॉडी में कुछ भी नहीं जा रहा है, बॉडी उसी चीज़ को डाइजेस्ट करने में लगी हुई है लगातार, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं मिल पा रहे हैं जो पूरे दिन में आपको मिलने चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाओ, मील बाय मील आपको कंज्यूम करना है, थोड़ा थोड़ा खाना। हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। 4 रोटी खाते हो, डिवाइड कर दो 2-2 पार्ट में, 2 घंटे बाद 2 रोटी दोबारा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 एक साथ मत खाओ, क्योंकि इससे हमारा स्टमक बहुत टाइम तक फुल रहता है और इतने न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं मिल पाते जो 2-2 घंटे खाने के बाद मिल जाते हैं। 4 रोटी एक साथ डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते बिगिनर्स बंदे। जैसा मैं था, मैं अपने आप को अज्यूम करके चल रहा हूँ, बिगिनर्स बंदे मोस्टली ऐसे ही होते हैं। मैं बहुत ही हार्ड गेनर था, मेरे को इतनी जल्दी से वेट गेन नहीं होता था, तो मैंने भी ये गलतियाँ करी थी। धीरे धीरे मेरे को जैसे जैसे नॉलेज मिलती गई, मैं वैसे वैसे करता चला गया। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ड्राई फ्रूट वगैरह मिला के बॉडी बहुत तगड़ी बना लेंगे, भाई ड्राई फ्रूट वगैरह बिगिनर कोई भी बंदे को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ड्राई फ्रूट वगैरह लेना, तो ये मत लेना भाई। अभी ये बिगिनर्स की मिस्टेक होती है, ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड कर लेते हैं, दाने वाने निकल जाते हैं, गर्मी हो जाती है, छोड़ देते हैं। तो दोनों मिस्टेक क्लियर हो गई होंगी। एक और मिस्टेक बता देता हूँ कि लोग बाग जिम जाने से पहले जो बिगिनर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंसर को देख के जाते हैं, वो अज्यूम करते हैं हमारे 3-4 महीने में ऐसी बॉडी बन जाएगी। मैं फोटो लगा दे रहा हूँ कि कोई बंदा इतना स्किनी है और उसको लगता है 3 से 4 महीने में इतना बल्कि, इतना हार्ड, इतना तगड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई। प्रोग्रेस टेक्स टाइम एज अ नेचुरल। अगर आप कोई शॉर्टकट नहीं लेते हो तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अच्छी प्रोग्रेस होती है। माइंड हमेशा खुश रहता है, मतलब बॉडी इसमें प्राउड फील करते हैं कि हाँ अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हमने करी है। टाइम लगता है, 1-2 साल दो अपनी बॉडी को।
और एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि क्या सप्लीमेंट लेना इतना बुरा है बिगिनर्स के लिए? भाई बुरा तो कुछ नहीं है। देखो आप ले भी सकते हो गेनर, लेकिन आपकी बॉडी उसको झेल नहीं पाएगी। फिलहाल इतनी कैलोरीज होती है गेनर में। कोई भी अच्छी ब्रांड का आप गेनर लेते हो तो उसमें कैलोरीज, किसी भी गेनर में 500 कैलोरीज से, एक सर्विंग में 500 कैलोरीज से तो ज़्यादा होती ही होती है। और आप एक सर्विंग में इतनी कैलोरीज सिर्फ गेनर से ले रहे हो, उसके साथ कुछ खाओगे भी तो इतना डाइजेस्ट बॉडी नहीं कर पाएगी। पहले अपनी बॉडी को डाइजेस्ट करने के उस पे लेके आओ लेवल पे। कुछ घर का खाना खाओ, बाहर का अवॉइड करो। जितना ज़्यादा हेल्दी खा सकते हो उतना ज़्यादा खाओ। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करता है फूड का। तो आलू भी ऐड कर सकते हो आप। आलू दही भी वर्कआउट से पहले ले सकते हो, वर्कआउट के बाद भी ले सकते हो आलू दही, वो अच्छी गेनिंग के लिए होता है। ये हो गया क्लियर आपको सब कुछ। तो गेनर वेनर अगर आपको लेना भी है, अगर आपका डिज़ायर वेट, इसी बंदे का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 47 का है, इसका 3 महीने में इसका डिज़ायर वेट 60 kg हो गया। इसने धीरे धीरे प्रोग्रेस की, इसको 53 54 पे अटक गया, इसके बाद इसका गेन नहीं हो रहा है, तब ये गेनर ले सकता है। लेकिन सिर्फ एक सर्विंग दिन में, पूरे दिन में, तब ये गेनर लेने का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी में इतनी एबिलिटी हो जाती है, कैपेबिलिटी हो जाती है, इतनी एबिलिटी हो जाती है बॉडी में कि ये गेनर की कैलोरीज को भी कंज्यूम कर सकता है, इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बिगिनर में कोई भी बंदा होता है वो गेनर वगैरह लेता है तो वो जल्दी से बिगिनर्स लोग इसलिए जिम छोड़ते हैं, क्योंकि गेनर वगैरह उन्हें कुछ असर नहीं करता, उल्टा साइड इफेक्ट होने लगते हैं उनको। तो भाई इन सब चीज़ों से बचो। जो जो मैंने नॉलेज प्रोवाइड किया, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो या मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।